हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.8 पर, जो कि रैशनल नंबर चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं और क्लास 8 की बुक है ये, आप सबको पता है। चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको केवल एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। -3 और 1 के बीच का एक रैशनल नंबर निकालना है। ये तो आपको साफ साफ ऐसे भी दिख रहा है कि -3 और 1 के बीच में -2 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमें केवल एक रैशनल नंबर निकालना है, तो आप -2 लिख सकते हैं या -1 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। सारे आंसर सही हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका आंसर दूसरा है और बुक में कुछ और आंसर है। नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर्स होते हैं, और ये जो है रैशनल नंबर की डेंस प्रॉपर्टी कहलाती है, जो काउंटलेस रैशनल नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। इसे हम डेंस प्रॉपर्टी भी कहते हैं रैशनल नंबर की। तो आप उस काउंटलेस में से आपका रैशनल नंबर कोई और हो सकता है और बुक का आंसर कोई और हो सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है आपको कि -3 और 1 के बीच का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 1 के बाद का भी कोई सा भी रैशनल नंबर लिख दें, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब कैसे हम निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, एक मेथड तो ये है कि अगर हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो जब आप x प्लस वाई अपॉन में 2 अगर करते हो, तो ये दोनों रैशनल नंबर का एवरेज निकल के आता है। और आपको पता है कि एवरेज हमेशा ही बीच का होता है, ठीक है ना। तो बीच या मीन भी कह सकते हैं इसको। तो अगर हम -3 को x मान लेते हैं और 1 को y मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 और +1 अपॉन में 2। तो ये क्या बन गया आपका, -2 बचेगा और अपॉन में 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आंसर हो गया, समझे। ये -1 कैसे बीच का रैशनल नंबर हुआ, हम यहाँ पर लिखेंगे -3 लेस देन -1 लेस देन 1। अब देखिए, इस रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर के बीच में ये रैशनल नंबर आ गया। आपको एक ही रैशनल नंबर पता करना था, आपने निकाल लिया है। आप कई मेथड से निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को हम नंबर लाइन पर भी शो करके पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ हमने ले लिया 0, तो आप 0 के राइट साइड में क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 3, और इधर लिखोगे आप -1, यहाँ लिखोगे -2 और यहाँ लिखोगे -3। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब आप देखिए कि इस -3 और 1 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो आराम से, 1, 2, 3 रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे। आप इसमें से कोई भी एक रैशनल नंबर लिख सकते हो। -3 से लेकर 1 के बीच में आपके इतने सारे रैशनल नंबर हैं, आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। -1 यहाँ पे आ गया है आपका, आप -2 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, सारे आंसर सही हैं। हो सकता है बुक में -2 दिया हो, आपका आंसर -1 आया है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भी आंसर सही हैं और बुक के भी आंसर सही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, यहाँ है फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर्स लेस देन 2। अब यहाँ पे 2 से कम वाले आपको 5 रैशनल नंबर्स मालूम करना है, ठीक है। ये भी आप नंबर लाइन पे निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, यहाँ 0 ले लिया और इधर हम ले लेंगे 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2, और इधर आप कर लोगे -1, फिर -2 और -3। ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है ना। -4। अब आप देखिए, लेस देन 2 निकालना है, तो आप 2 से इस साइड चले जाओ, सारे लेस देन 2 होंगे। और 5 रैशनल नंबर लेना है, तो आप 1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2, -3, -4, कोई सा भी ले सकते हो।
अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है ये सारे इंटीजर्स के फॉर्म में है, लेकिन एक्चुअली ये रैशनल नंबर भी है। आपको पता है कि सारे इंटीजर्स जो हैं रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हर सारे नंबर के नीचे अपॉन में 1 है। अगर मान लो आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में ही निकालना चाहते हो रैशनल नंबर्स, ठीक है, 5 रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, इस 2 अपॉन 1 को 2 को हम कर लेते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में 2 अपॉन 1, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 अपॉन 5 से। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लाने के लिए आप 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 अपॉन 4 से भी कर सकते हो, किसी भी नंबर से कर सकते हो। ये बन जाएगा आपका 5 2 जा 10 अपॉन 5। अब आपको क्या करना है, लेस देन 10 अपॉन 5 सारे रैशनल नंबर्स निकाल लेने हैं। तो यहाँ जैसे हमने लिख दिया 10 अपॉन 5, तो अब हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 9 अपॉन 5 ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 8 अपॉन 5 ले सकते हैं। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 7 अपॉन 5, यहाँ लिख सकते हैं हम 6 अपॉन 5, ठीक है। 6 अपॉन 5 लेस देन 7 अपॉन 5, 1 2 3 4 4 हो गए। एक और ले लीजिए 5 अपॉन 5, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, 5 रैशनल नंबर्स आपके निकल गए लेस देन 10 अपॉन 5 यानी कि 2 अपॉन 1, और 2 से लेस देन 2 हमें निकालना था 5 रैशनल नंबर्स। देख लिया आपने, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो, नंबर लाइन पे भी आप निकाल सकते हो, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, सारे आंसर सही हैं। हो सकता है बुक में आपके 5 अपॉन 5 के बाद वाले नंबर दिए हों तो वो भी सही है, और अगर आपने इसके बाद वाला लिखा है इस साइड वाला तो ये भी सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 अपॉन 9 एंड 5 अपॉन 9। ये तो बहुत सिंपल है, चूँकि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं सेम हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल न्यूमरेटर के बीच का नंबर ले लेना है। जैसे यहाँ पर -2 अपॉन 9 है तो आप इसके बाद लिख सकते हो -1 अपॉन 9 ले सकते हो। फिर आप ले सकते हो 1 हो जाएगा, नहीं पहले 0 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 9 को आप 0 लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन 9, फिर इसके बाद लिख सकते हो 2 अपॉन 9, फिर इसके बाद लिख सकते हो 3 अपॉन 9, ऐसे करके आप 4 अपॉन 9 तक लिख सकते हो। आपको टोटल 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी रैशनल नंबर लिख सकते हो, सारे आंसर सही हैं। क्लियर, ये तो बहुत इजी था। एक और लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं इसे कैसे करना है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2। हाँ, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर्स जो है डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 2। ये मेथड आपने पहले देख रखा है, आपकी समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 2 अपॉन 10, और 1 अपॉन 2 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 5। तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 अपॉन 10। अब क्या करना है आपको, 2 अपॉन 10 और 5 अपॉन 10 के बीच में कोई भी 2 रैशनल नंबर्स निकाल लेना है, ठीक है। बहुत इजी है। अब यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। 2 अपॉन 10 के बाद क्या हो सकता है, 3 अपॉन 10 हो सकता है, फिर यहाँ 4 अपॉन 10 हो सकता है, और यहाँ 5 अपॉन 10 आपका दिया ही हुआ है। मतलब 2 ही रैशनल नंबर अभी आ रहे हैं और 2 ही आपको निकालने हैं। आप इसके बीच में चाहें तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि आप 2 अपॉन 10 को अगर फिर 10 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 अपॉन 100 बन जाएगा, और इधर ये 50 अपॉन 100 बन जाएगा। अब आप 20 अपॉन 100 और 50 अपॉन 100 के बीच में जितने चाहें उतने रैशनल नंबर्स बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अभी तो 2 निकालना था तो आपने इस मेथड से निकाल लिया। अगर 2 से ज़्यादा निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.8 के। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, थैंक यू।